सेंट्रल कोलंबिया में बैलों के मुकाबले के दौरान लकड़ी से तैयार किया गया स्टैंड मुनहदिम हो गया। हादसे में कम से कम 4 अफराद की मौत हुई है, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं। इराक के वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी इतवार के रोज सऊदी अरब के दौरे के बाद पहुंचे ईरान। इराक के वज़ीर-ए-आज़म का तेहरान में जबरदस्त खैर मकदम किया गया। स्पेन के सदमुकाम मैड्रिड में नेटो के खिलाफ बड़े पैमाने पर किया गया एहतजाज। एहतजाजियों ने नेटो नहीं, जंग नहीं, सिर्फ अमन चाहते हैं कि नारे तहरीर किए हुए बैनर के साथ मुजाहरा किया। दुनिया की 7 बड़ी मौशी ताकतों पर मुश्तमिल ग्रुप G7 के सरबराह इकट्ठा हैं। इजलास के पहले सेशन में मौसमियाती तब्दीली, तवानाई और सेहत एजेंडे में शामिल है। महाराष्ट्र में बागी वज़रा के कलमदान छीन लिए गए। अब एकनाथ शिंदे नहीं रहे वजीर, बागी वज़रा के कलमदान दीगर अरकान असेंबली को दिए गए। शिवसेना के कदावर लीडर उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के खेमे में पहुंच गए। बागी एमएलएस के दफ्तरों, मकानों पर पथरावजनी को देखते हुए पुलिस ने हिफाजती इंतजाम सख्त किए। संजय राउत को ईडी ने जारी किया समन। जमीन घोटाला मामले में राउत को समन जारी किया गया। 28 जून को मुंबई में वाक़ ईडी दफ्तर में हाजिर होने की हिदायत दी गई। सदारती इंतखाबात में टीआरएस ने यशवंत सिन्हा की हिमायत करने का किया ऐलान। ममता बनर्जी की इंतखाबात को लेकर हुई मीटिंग में टीआरएस ने नहीं की थी शिरकत। अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल कर दी। इस मौके पर राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव समेत कई सीनियर लीडरान मौजूद रहे। मुल्क में ईसाई इदारों पर हमले के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए तैयार। सीनियर वकील कोलिन ने इस मामले पर जल्द समाअत की अदालत से मांग की। अर्जी गुजार ने मई में ईसाई इदारों पर 57 हमलों की बात कही और अदालत से इस मामले पर जल्द समाअत करने की अपील की। अर्जी गुजार ने इस तरह के मजीद हमले का खदशा जाहिर किया। जावेद मोहम्मद की अहलिया परवीन फातिमा की अर्जी पर समाअत को इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने खुद को किया अलग। केस चीफ जस्टिस को किया गया रेफर। अब नई बेंच करेगी केस की समाअत। कल समाअत होने का है इम्कान। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। हाथों में प्ले कार्ड लेकर की नारेबाजी। कांग्रेस का इल्जाम सरकार नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ कर रही है खिलवाड़। शिवसेना के बागी अरकान असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा कि महाराष्ट्र की हुकूमत से 38 अरकान असेंबली ने हिमायत वापस ले लिया, इसलिए हुकूमत को फैसला लेने का इख्तियार नहीं है। लेकर अफवाह फैल रही है। हमारे साथ पूरे मसले पर बात करने के लिए मौजूद हैं वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी साहब। देखिए, मुझे क्या लगता है कि कुछ लोग जो है वो गुमराह करने का ठेका लेके बैठे हुए हैं। कैसे भ्रम पैदा करो, किस तरह से जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करो, ये कोशिश होती है। जहाँ तक कुर्बानी का सवाल है, मैं कुर्बानी पे नहीं जाता। अभी ये बताइए आपकी कम से कम जो है वो तो मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कुर्बानी पर पाबंदी की बात को खारिज कर दिया। नकवी ने कहा कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से स्लॉटर हाउस के लिए मुसलसल एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन इसका ताल्लुक कुर्बानी से नहीं है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क की पहली आदिवासी खातून सदर जमहूरिया बनने जा रही है। अपोजिशन को सपोर्ट करने से चूक गया। इसके अलावा दीगर मुद्दों पर भी नकवी ने बात की। ज़िमनी इंतखाबात के मामले में आजम खान ने इल्जाम लगाया कि आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से चुनाव का इनेकाद नहीं हुआ। इन्होंने मजीद कहा कि इसे ना चुनाव और ना ही नतीजे कहा जा सकता है। साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कर्नाटक के तजुर्बे को महाराष्ट्र में भी दोहरा रही है। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के जवाबी पर्चे में गलत जवाब को लेकर नया तनाजा शुरू हो गया। कांग्रेस ने इम्तिहान के जवाबी पर्चे के मामले में कमेटी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई बेबुनियाद इल्जामात पर मबनी है। कांग्रेस के रुकन बीएस रफीउल्लाह ने बेंगलुरु में ये बात कही।
शिवसेना के बागी अरकान असेंबली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर को अरकान असेंबली के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई करने से रोका जाए। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में अब एंट्री हो चुकी है। बागियों के सरबराह एकनाथ शिंदे ने इनसे फोन पर बातचीत की। गुजरात फसादात में पीएम मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद सामाजिक कारकुन तीस्ता सेतलवाद पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। तीस्ता सेतलवाद और साबिक आईपीएस आरबी श्री कुमार को 2 जुलाई तक गुजरात पुलिस की तहवील में भेज दिया गया। गुजरात के अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने दोनों का 14 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने 2 जुलाई तक रिमांड दिया। शनिचर को गुजरात एटीएस की टीम ने सेतलवाड को अपनी तहवील में लिया था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर ने तीस्ता सेतलवाड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद एटीएस की टीम ने मुंबई में तीस्ता को गिरफ्तार किया। सामाजिक कारकुन तीस्ता सेतलवाड की गिरफ्तारी के खिलाफ बेंगलुरु में एहतजाज, जिससे कबल जमात इस्लामी हिंद भी गिरफ्तारी की मुखालफत कर चुकी है। जावेद मोहम्मद की अहलिया परवीन फातिमा ने अर्जी दाखिल की। अर्जी गुजार ने पीडीए पर गलत तरीके से घर मुनदिम करने का इल्जाम लगाया। रेलवे के मरकजी वजीर मुमलिकत राव साहब दानवे ने दिया इशारा। जालना में एक प्रोग्राम में 2 से 3 दिनों में रियासत में इख्तिदार कायम करने का दिया इशारा। महाराष्ट्र में बीजेपी रियासत में दोबारा इख्तिदार में आएगी। आसाम में सैलाब का कहर जारी। कहीं सैलाब की ताजा लहर से सूरत-ए-हाल मजीद अबतर हो रही है, तो कहीं पानी की तेज लहरें मुसीबत बनी हुई है। हाजू और रंगिया में मुख्तलिफ मुकामात पर 1000 से ज्यादा अफराद फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत व इमदादी कामों में मसरूफ। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का इन्हें इख्तियार देने की मरकजी वजीर कानून से अपील की। बदउनवानी में मुलविस पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई का मांगा इख्तियार। हैदराबाद में कल दुनिया का बड़ा इनोवेशन कैंपस टी हब का इफ्तिताह किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव हैदराबाद में दूसरे टी हब का इफ्तिताह करेंगे। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने उम्मीद जाहिर की है कि टी हब के जरिए हैदराबाद के इख्तिराई इकोसिस्टम को तक़वियत हासिल होगी। टी हब का नया मरकज 3.5 लाख मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान 28 जून यानी कल सुबह 11 बजे होगा। तेलंगाना के वजीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल 2 के तलबा के सालाना इम्तहानात के नताइज जारी करेंगी। रवा बरस तकरीबन 9,07,393 तलबा ने इंटरमीडिएट का इम्तहान लिखा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने बताया कि इंटरमीडिएट के तमाम तलबा और सरपरस्तों को नताइज ऑनलाइन देखने की अपील की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने नए चीफ जस्टिस उज्जल भोया की कल हलफबरदारी तकरीब होगी। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन नए चीफ जस्टिस को 10:30 बजे हलफ दिलाएगी। 28 जून को रहतू बंधु स्कीम के नवे मरहले का आगाज होगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इस स्कीम के तहत किसानों के रास्त तौर पर उनके बैंक खातों में रकम जमा की जाएगी। रहतू बंधु स्कीम के तहत किसानों को फी एकड़ अराजी पर सालाना 10,000 रुपए की मालियत की इमदाद दी जा रही है। रियासत के 50,000 से ज्यादा किसानों के खाते में रकम जमा की जाएगी। आदिलाबाद जिले के उनपुर से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जाने वाली तेलंगाना आरटीसी की बस में एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया। बस कंडक्टर ने डिपो मैनेजर को इसकी इत्तला दी और डिपो मैनेजर ने आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी संजनार को इसकी जानकारी दी। बस में पैदा होने वाले लड़के को ताहयात मुफ्त सफर की सहूलत का ऐलान।